नमस्कार, मैं अभिमन्यु दैया, लेक्चरर जियोग्राफी आप सबका अपने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कुछ फुल फॉर्म्स लिखी हुई हैं। ठीक है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि इनके ब्रीफ शॉर्ट नेम है और एक तरफ आप देख रहे हैं कि सामने इनकी फुल फॉर्म्स लिखी गई है। अब ये सिलेक्टेड कहाँ से हैं? ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, ये लेक्चर जो है, ये व्याख्यान सभी उन विद्यार्थियों के भी काम आने वाला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, और आपका ये उन विद्यार्थियों के भी काम आने वाला है जो इसमें क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 10th की बुक जो है, चारों बुक से, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, चारों बुक से मैंने ये आपके लिए छांट के रखी हैं यहाँ पर कि वहाँ पर जो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में ये आती हैं, तो क्यों ना इनके माध्यम से आपको एक बार सिलेबस का रिवीजन करा दिया जाए। तो ये ज्योग्राफी का एक चैप्टर है मिनरल्स, उसमें आता है कि बाल्को क्या है, खासकर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये इंडस्ट्री का चैप्टर भी है। तो ये है वास्तव में एल्यूमिनियम से रिलेटेड। देखो यहाँ बी का मतलब है बी फॉर भारत, एल का मतलब है एल्यूमिनियम, ठीक है, और सीओ का मतलब है कंपनी। ओके, तो ये है सीओ, तो बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। नेक्स्ट ऐसा ही बैम कैफ, आजकल मैं, ये हो सकता है कि आपके चैप्टर से हटा दिया हो, लेकिन फिर भी आपके कहीं ना कहीं काम आ सकता है, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। ये है बैकवर्ड एंड मिनियोरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। तो ये लैटिन अमेरिका का एक देश है, उसका नाम होता है इक्वाडोर, शायद कुछ ऐसा है, एक मिनट, तुम्हारे सिलेबस में होता था ये, तो वहाँ से ये लिया गया एक्चुअल में, इक्वाडोर का या वेनेजुएला का है, वहाँ से लिया गया। तो खैर वैसे पढ़ लीजिए, काम आएगा। नेक्स्ट है भेल, तो ये तो आपका काम आ गया, ये आएगा, इंडिया का है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL। ठीक है, 4 शब्द बनाए गए हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। नेक्स्ट है BIS, BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आपने ISI सुना होगा, तो उससे रिलेटेड है ये, और इंडियन स्टैंडर्ड, ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, तो वो BIS का यूज करता है प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट ऐसा ही है BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देन है BSNL, ये तो आप जानते ही होंगे, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये गवर्नमेंट का टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की एक कंपनी है। देन है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, तो ये आजकल एक फ्यूल है जो जब हम प्रोसेस करते हैं रिफाइनरी में पेट्रोलियम की, तो तब ये हमें मिलती है। देन आता है CPWD, आपने देखा होगा कि स्टेट के अंदर जो भी रोड बने होते हैं, स्टेट रोड जिनको हम बोलते हैं SH, स्टेट के अंदर जो भी रोड बनते हैं उनको स्टेट हाईवे बोलते हैं, देश के अंदर जो रोड बनते हैं उनको NH बोलते हैं। तो स्टेट हाईवे जो बनाते हैं उनको बोलते हैं, सॉरी, स्टेट हाईवे में ये S हो जाएगा, SPWD, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अभी बात करें सेंटर की, तो सेंटर में ये होता है, ये सेंटर का है, और सेंटर में इस काम को पूरा करती है NHAI, कहीं ना कहीं आगे वो भी आएगा, तो ये होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक, ये बना था 1/1/1948 को, और ये रहा 31/12/1994 तक, 1/1/1995 से इसका नाम बन गया WTO, जो आगे कहीं ना कहीं आएगा। तो पहले इसका नाम होता था WTO का गेट। नेक्स्ट आता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हिंडाल्को, आपने बाल्को पढ़ा था ऊपर, उसी से रिलेटेड है, उसी टाइप्स की एक कंपनी है। ये है, हिंद का मतलब है हिंदुस्तान, और AL का मतलब है एल्यूमिनियम, और CO का मतलब है कंपनी।
हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। देन है HMT, HMT मीन्स हिंदुस्तान मशीन टूल्स। पिंजौर में, हरियाणा के पिंजौर में भी ये कंपनी की फैक्ट्री हुआ करती थी। देन है ISCO, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ISCO। ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट कह लीजिए या सेकंड नंबर पे जो भारत में स्टेब्लिश हुई थी वो आयरन स्टील कंपनी है। सबसे पहली थी टिस्को, वो भी कहीं ना कहीं आएगी सिलेबस में, अभी आगे देखते हैं। देन आता IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये आ गया आपका ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये मैंने आपको BIS में भी पढ़ा दिया था, तो ठीक है, वहां से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट है ISO, इसी से रिलेटेड है। ये जो सर्टिफिकेट देती है तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये नंबर मिलते हैं। जैसे आजकल आप देखेंगे दिल्ली मेट्रो को भी ISO सर्टिफिकेट है, यानी ये ISO सर्टिफिकेट मिलता है जो खासकर पर्यावरण फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको। ठीक है, तो ये ISO होता है। देन है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आपके जो सिलेंडर होते हैं उनमें ये रहते। न आ गया मालको, तो आपने देखा था ना हिंडालको या नालको, उसी से रिलेटेड है ये, उसी टाइप्स की एक कंपनी है जिसको बोलते हैं मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, और मद्रास का आजकल नाम है चेन्नई। देन है मनरेगा, पहले नाम होता था नरेगा, पहले केवल इतना नाम होता था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये बना था और 200 जिलों में इसको लागू किया गया था और 100 दिन का गारंटीड रोजगार था। ठीक है, 200 डिस्ट्रिक्ट थे और 2005 का ईयर था और 100 डे की गारंटी थी। बाद में इसका नाम 2009 में इसके आगे महात्मा गांधी जी का नाम और जोड़ दिया तो इसका नाम बन गया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देन आता है MRP, हर चीज पे आप MRP देखते होंगे। मान लो कोई पेन खरीदा या और कुछ भी है, कॉपी आपने खरीदी, तो सब पे MRP लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और ध्यान रहे इसको गवर्नमेंट नहीं लिखती है, इसको जो प्रोडक्ट को बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस कि अधिकतम खुदरा मूल्य, कि इससे ज्यादा तो रेट बता नहीं सकते, उससे कम में कितना ही भी कोई बेच दे। देन आता है MSP, मिनिमम सेलिंग प्राइस, न्यूनतम जो, हालांकि यहाँ पर मिनिमम स्पॉट प्राइस आएगा, ये खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और हमारे किसान सरकार से इसी की डिमांड करते रहते हैं कि हमें MSP दिया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सेलिंग की बजाय आप यहाँ पर सपोर्ट प्राइस रखिए। देन आता है नालको, आपने बालको, हिंडालको, मालको पढ़ चुके हैं, अब आ गया है नालको। नालको का मतलब होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, तो ये 4 कंपनियां हैं भारत में जो एल्यूमिनियम के क्षेत्र में काम करती हैं, जिनमें से एक है बालको, दूसरी है हिंडालको, तीसरी आपकी अभी आपने पढ़ी थी यहाँ पर मालको, और चौथी है नालको। देन है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देश के अंदर जितने भी हाईवे बनते हैं वो इसी की देखरेख में बनते हैं। देन आ गया आपका नरेगा, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देन NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, थर्मल पावर जिसमें कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा MCQ में कि भाई जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल पावर है, विंड पावर है, सोलर पावर है, इनमें से कौन सी एक रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, तो वो थर्मल ही होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें आप कोयला जलाते हो और कोयला एक बार जल गया तो फॉरएवर के लिए जल जाता है। देन आपका आता है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन कार्ड देखे होंगे आपने, राशन कार्ड एक होता है ग्रीन कार्ड, ग्रीन राशन कार्ड जो जर्नल के लिए होता है, एक होता है येलो जो गरीब लोगों के लिए होता है, और एक होता है गुलाबी कार्ड, ठीक है, जो पुअरेस्ट लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा बफर स्टॉक, तो सरकार जो है बफर स्टॉक रखती है FCI के गोडाउन्स में, यानी जब
मार्केट में क्रॉप्स आती हैं, फसलें तैयार होकर बिकती हैं, तो सरकार बहुत सारे अनाज को खरीदती है और उसको FCI के गोदाम में रखती है और बाद में उनको PDS के माध्यम से लोगों को देती है न्यूनतम कीमत पर। देन आता है PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अभी मैंने आपका इसका आगे बता दिया था, इसमें एक SPWD होता है और एक आपका होता है CPWD, जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। देन है RTI, 2005 में ये लागू हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये एक एक्ट बनाया गया है जिसके तहत हम कुछ सूचनाएं ले सकते हैं। कुछ लिमिटेशन तो हैं, लेकिन कुछ एक फीस भी रखी गई है कि भी सूचना का अधिकार है आपको, आप सूचना ले सकते हैं। देन है सेल। यहाँ सेल वो वाली सेल नहीं है जो आप विज्ञापन देखते होंगे कि सेल सेल सेल, ये वो सेल नहीं है। यहाँ सेल का मतलब है S मीन्स स्टील, A मीन्स अथॉरिटी, ठीक है, I मीन्स इंडिया, L मीन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत के अंदर सेकंड जो 5 ईयर प्लान है इंडिपेंडेंट के बाद हमने लागू किए, उसकी दूसरी योजना थी 1956 से 1961। उसके बीच में कुछ सरकारी लोहा इस्पात की आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाई गई, तो वो सारी जिस कंपनी के माध्यम से या जिस सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उनको ऑपरेट किया जाता है उसको बोलते हैं सेल। इसमें लगाई गई थी छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड के अंदर बोकारो और वेस्ट बंगाल के अंदर दुर्गापुर। तो ये 4 जो हमारी कंपनियां हैं ये सब सेल के अंतर्गत आती हैं। देन आता है टिस्को, भारत की सबसे पहला लोहा इस्पात की फैक्ट्री 1907 में ये लगनी शुरू हुई थी, 1907 में, और ये 5 वर्ष इसको लगे, 5 ईयर्स इसको बनने में लगे। तो 1912 में यहाँ से प्रोडक्शन शुरू हुआ और ये है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। T मीन्स टाटा, I मीन्स आयरन, S मीन्स स्टील और CO मीन्स कंपनी। और ये लगी थी जमशेदपुर में, झारखंड में। तब ये बिहार होता था और इस जगह का नाम जमशेदपुर नहीं होता था, उस जमाने में ये गांव होता था, उसका नाम होता था साकची। आजकल इसका नाम है जमशेदपुर या आजकल इसको टाटा नगर भी बोलते हैं, ठीक है, टाटा नगर। देन आता है WTO, जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका पुराना नाम GATT होता था, बाद में 1 जनवरी 1995 से इसका नाम हो गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और लगभग इसके 192 कंट्रीज या लगभग 162 के आसपास कुछ कंट्री हैं, वो आप देख लेंगे एक बार, कंफर्म कर लेंगे। तो हाँ 192 तो जो है वो इसके मेंबर हैं आपके उसके क्या बोलते हैं UNO के। इसके लगभग 161 मेंबर हैं, ये उसी का एक पार्ट है WTO, जो 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में, या ये कहिए कि दुनिया के देशों में जो ट्रेड होता है उससे संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का इश्यू आता है तो उसको सोल्व करने में ये WTO मदद करता है, ठीक है। नियम जो वर्ल्ड लेवल के नियम है ट्रेड से संबंधित वो ये काम करता है, लेकिन ये फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ में कि WTO के इनमें से कौन से कार्य नहीं है, तो उनमें एक ऑप्शन ये जरूर मिलेगा कि ये कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। नो, ये फाइनेंशियल सपोर्ट करता नहीं, बल्कि उन कंट्रीज से फाइनेंस लेता है टैक्स के रूप में, ठीक है। तो ये आप बताएंगे WTO। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका पूरे सिलेबस से ही जो फुल फॉरम्स हैं उनके माध्यम से एक क्विक रिवीजन, कि इसके माध्यम से आप पूरे सिलेबस से कनेक्ट हो जाएं और कम से कम इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी, इस एग्जाम में तो आए ही आए जो आप अपनी क्लास से रिलेटेड देते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आए तो उसमें भी आप इनको आसानी से सोल्व कर सकें। इसलिए मैंने आप सबके लिए ये एक छोटा सा प्रयास किया। आपको ये पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हों तो इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो को, लेक्चर को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।